नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए, आज की रेसिपी में मैं आपको कढ़ाई पनीर बनाने के लिए बताऊंगी, जिसमें मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करूंगी, बिना लहसुन प्याज का ही मैं बनाऊंगी और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैं इस तरह से कुछ सामग्री ली हूँ, जिसे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैं 500 ग्राम पनीर ली हूँ और पनीर के इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर ली हूँ। देखिए, सारे स्क्वायर शेप में ही कट की हूँ। और 2 शिमला मिर्च, बड़े साइज की शिमला मिर्च ली हूँ, इसे भी इस तरह से स्क्वायर शेप में कट की हूँ। और कुछ इस तरह से साबुत मसाले ली हूँ, जैसे कि 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच साबुत धनिया और ये 10-12 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची, काली इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 4-5 लौंग। इस तरह से मैं साबुत मसाले ले ली हूँ। और इधर कुछ मसाले पाउडर ली हूँ। तो देखिए, 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच कसूरी मेथी है और 1 चम्मच देखिए चीनी, 2 पिंच हींग, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच भीगी लाल मिर्च पाउडर। मैं इसमें तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर यूज नहीं कर रही हूँ। और 1 तेजपत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च, इस तरह से। और इधर देखिए 2 बड़े साइज की टमाटर ली हूँ। देखिए, इस तरह से बड़े साइज की 2 टमाटर और 4 हरी मिर्च। देखिए, मैं तीखी वाली लाल मिर्च इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ हरी मिर्च की पेस्ट बनाऊंगी, टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट बनाऊंगी, इसीलिए तीखी वाली लाल मिर्च यूज नहीं कर रही हूँ। और देखिए, इस तरह से मैं रिफाइंड ऑयल ली हूँ। तो आइए, सबसे पहले मैं इन सूखे मसालों को रोस्ट कर इन्हें पाउडर बना लेती हूँ और टमाटर हरी मिर्च की पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और ये जो मैं साबुत सूखे मसाले ली हूँ, इन्हें मैं रोस्ट करके पाउडर बना लेती हूँ पहले। तो ज़्यादा आपको रोस्ट नहीं करिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस हल्के से इसे गरम कर लीजिए और इसे पाउडर बना लीजिए। तो देखिए, मेरे खड़े मसाले इस तरह से रोस्ट हो गई है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा कर मैं पाउडर बना लेती हूँ। तो फ्रेंड, मेरी रोस्ट की हुई मसाले ठंडी हो रही है, तब तक आइए मैं पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। तो पनीर को फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई में देखिए 2 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं या आप चाहे तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, पर घी में फ्राई करने से इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। घी देखिए अच्छी तरह से मेरी गल चुकी है और गर्म भी हो गई है। तो देखिए, मैं एक एक पनीर की पीस इस तरह से डाल रही हूँ। मेरे पनीर जरा ज्यादा है, इसलिए मैं 2 भाग में इसे फ्राई करूंगी। देखिए फ्रेंड, पनीर मेरी इस तरह से हल्की फ्राई हो गई है। मैं ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ, नहीं तो ये थोड़ा चिमड़ा टाइप की हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से हल्की फ्राई करनी है। और देखिए, इस तरह से हल्की हल्की इसमें कलर चेंज हो जाएगी। अब मैं इसे घी से इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो देखिए, मेरी आधी पनीर फ्राई हो गई है और ये सेकंड बैच का फ्राई देखिए मैं कर रही हूँ। तो देखिए, दूसरी भाग वाली भी पनीर इस तरह से फ्राई हो गई है, इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ इसी प्लेट में। तो देखिए, जिसमें मैं पनीर फ्राई की थी उसी बची हुई घी में देखिए मैं शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लेती हूँ। इसे भी हल्की सी फ्राई करनी है क्योंकि इसकी क्रंच बनी हुई रहनी चाहिए, तभी कढ़ाई पनीर अच्छी लगेगी। तो देखिए फ्रेंड, मेरी शिमला मिर्च भी फ्राई हो गई है। बिल्कुल इस तरह से ही फ्राई करनी है ताकि इसकी क्रंच बनी रहे। अब मैं इसे भी प्लेट पर निकाल लेती हूँ।
तो देखिए पनीर और शिमला मिर्च फ्राई करने के बाद भी इतनी घी बची हुई है, तो मैं इसी में रिफाइंड ऑयल डालती हूँ। देखिए मैं थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल डाली हूँ, लगभग 1 चम्मच जैसे। अब मैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ और 1 तेजपत्ता 2 टुकड़ा करके डाल रही हूँ इसमें, 2 पिंच हींग, और ये टमाटर हरी मिर्च का जो मैं पेस्ट बनाई हूँ इसे डाल देती हूँ। तो देखिए टमाटर की पेस्ट डाल करके मैं हल्की सी फ्राई कर ली हूँ और टमाटर की पेस्ट में जो जूस रहती है वो सूख गई है। सूखने के बाद देखिए इस तरह से आपकी ऑयल छोड़ देगी साइड में। तो देखिए खड़े कुछ साबुत मसाले में रोस्ट करके रखी थी, उसी की पाउडर है, मैं इन्हें डाल देती हूँ। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धीगी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत सुंदर आती है, और ये रोस्टेड कसूरी मेथी, और 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। इन सबको डाल करके हल्की सी फ्राई कर लीजिए। तो देखिए मेरी मसाले बहुत अच्छी फ्राई हो गई है। आप इसकी कलर और टेक्सचर देख रहे हैं, बहुत अच्छी दिख रही है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें 1 चम्मच मलाई डाल रही हूँ। आपके पास अगर क्रीम है तो क्रीम भी डाल सकते हैं। और इसमें देखिए थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ, इससे कलर भी बहुत सुंदर आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और मलाई भी इसमें देखिए अच्छी मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसकी ग्रेवी नहीं होती है, बस लटपटी सी ये कढ़ाई पनीर बनेगी, इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डाली हूँ। लगभग 1 कप जैसे ही पानी डाली हूँ। अब मैं इसमें जो फ्राई की हुई शिमला मिर्च है इसे डाल देती हूँ, और फ्राई की हुई पनीर है इसे भी डाल देती हूँ। तो देखिए ग्रेवी में मैं शिमला मिर्च और पनीर को डाल दी हूँ। डाल करके मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक करके पकने के लिए छोड़ देती हूँ। गैस के फ्लेम आप बिल्कुल मीडियम ही रखें। तो देखिए 5 मिनट बाद मैं सब्जी को चेक कर लेती हूँ। देखिए सब्जी मेरी बहुत अच्छी बन करके तैयार हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें हल्की सी हरी धनिया डाल देती हूँ। तो आइए मेरी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। गैस को ऑफ कर लेती हूँ पहले। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी कढ़ाई पनीर बन करके बिल्कुल रेडी है। ये पनीर बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। मैं ये कढ़ाई पनीर में बिल्कुल भी मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं की हूँ। और ये सब्जी आप बनाइए, आप बेफिक्र होकर के किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं और इसे रोटी, पराठा, चावल, नान किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो आइए मेरे वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी कढ़ाई पनीर कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों।